खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात भी तुमसे डरने लगे, क्योंकि ये दुनिया कमजोर लोगों की कहानी नहीं लिखती। ये दुनिया उन्हीं का नाम याद रखती है जो तूफानों के सामने खड़े रहे। सच तो ये है, हालात कभी स्थायी नहीं होते, कभी ऊपर उठाते हैं, कभी जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कौन गिरकर बिखर गया और कौन गिरकर निखर गया। मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, दर्द होगा। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप दुख, तनाव और उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहां आपको मिलेंगे ऐसे विचार जो आपकी सोच बदल देंगे, आपको अंदर से मजबूत बना देंगे। तो अभी जीवन की लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद उन्हें भी इस हिम्मत की जरूरत हो। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अपनों से ठोकर मिलेगी, मेहनत का फल देर से मिलेगा। लोग तुम्हें समझने के बजाय जज करेंगे, लेकिन याद रखो, मजबूत इंसान हालातों से भागता नहीं, उन्हें घूर कर देखता है और कहता है, जितना आजमाना है आजमा ले। जब जेब खाली हो तो दिमाग को भरना शुरू करो। जब साथ देने वाला कोई ना हो तो खुद का हाथ पकड़ो। जब रास्ता लंबा लगे तो कदम तेज मत करो, हिम्मत मजबूत करो। कमजोर लोग कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों। मजबूत लोग कहते हैं, अगर मेरे साथ है तो मैं ही झेलूंगा। तुम्हें अपनी सोच इतनी ऊंची करनी है कि छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला ना सके। तुम्हें अपना दिल इतना बड़ा करना है कि नफरत भी तुम्हें छोटा ना कर सके। तुम्हें अपना इरादा इतना सख्त करना है कि डर तुम्हारे सामने टिक ना सके। एक दिन ऐसा आएगा जब वही हालात जो तुम्हें तोड़ने आए थे तुम्हारी सफलता के सामने सिर झुकाएंगे, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा, मजबूत बनने का फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। तो आज से शिकायत बंद, आज से डर कम, आज से मेहनत ज्यादा, आज से भरोसा खुद पर। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात भी तुमसे डरने लगे। तुम्हारी हार तुम्हारे प्रयासों का अंत नहीं है, वह एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी और कितने सक्षम बन सकते हो। यह संसार उन लोगों की सराहना करता है जो अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं, पर मैं उन कदमों को देखता हूं जो कांटों पर चले, जो रक्त रंजित हुए और फिर भी रुके नहीं। तुम्हारा चलना ही तप है और तुम्हारा गिरकर फिर उठना ही आत्मा की विजय है। जो तुम्हें आज तुच्छ समझते हैं, जो तुम्हारे स्वप्नों पर हंसते हैं, वे तुम्हारी कहानी के अंत तक नहीं रुकेंगे, पर तुम रुकना मत। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा परिचय है, और जब तुम अपनी सीमाओं को पार करोगे तब वही लोग तुम्हारे साहस को सलाम करेंगे। स्मरण रखो, यह संसार चकाचौंध का प्रेमी है, पर मेरी दृष्टि भीतर की लौ पर है, उस लौ पर जो तब भी जलती है जब बाहर सब बुझ चुका होता है। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अपमान, ये सब तुम्हारे निर्माण की ईंटें हैं। जिन कठिनाइयों को तुम श्राप समझते हो वे तुम्हारे भाग्य की सीढ़ियां हैं। मैं जानता हूं कि जब मनुष्य रोता है वह केवल पीड़ा नहीं बहाता, वह अपना अतीत धोता है, वह अपने भीतर की नमी से भविष्य की जमीन तैयार करता है। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है, और जहां भावनाएं जीवित होती हैं वहीं आत्मा अपने शिखर की ओर बढ़ती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होगा, आजकल लोग माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं के लिए झुको जो तुम्हारे झुकने की कद्र करना जानते हो। रिश्तों को निभाना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो उन्हें दिल से निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं होती, उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं होते। इसीलिए उजालों में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन असली तलाश उस इंसान की करो जो अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का असली सुख है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता में अपने आज को मत गवाओ। समय बहरा होता है, यह किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं होता, सब कुछ देखता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, और यही संसार का नियम है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी अजीब होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई देखने का प्रयास कोई नहीं करता। सच्चे संबंध वही होते हैं जिनमें गहराई होती है, और गहराई केवल प्रेम, त्याग और समझ से आती है। हाथ उसी का पकड़ो जिसे सुख में तुम ना छोड़ो, और जो दुख में तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। जो केवल खुशियों में साथ हो वह रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा होता है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे
तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, तुम्हें क्या बनना है यह खुद तय करो। दुनिया की राय हर दिन बदलती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तब प्रकृति स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। समय आएगा जब तुम्हारा मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाएगा। किसी को देने के लिए सबसे अनमोल उपहार होता है उसकी भावनाओं की कद्र करना। जिसे तुम सुनते हो, समझते हो और आदर देते हो, वह खुद को संपूर्ण महसूस करता है। यही सच्चा प्रेम है। हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाओं को भूलकर सिर्फ दूसरों के लिए जीना खुद के अस्तित्व को मिटा देना है। परों की मदद करोगे लेकिन खुद उड़ना भूल जाओगे तो गिरना तय है। सबसे पहले अपनी आत्मा को संभालो, तभी तुम औरों के लिए सहारा बन सकोगे। मूर्ख से बहस करना ऐसा ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को थप्पड़ मारना। न मच्छर जाएगा न चैन मिलेगा, उल्टा चोट अपने ही गाल पर पड़ेगी। इसीलिए जहां बात का कोई अर्थ नहीं, वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। लोगों का मुंह बंद कराने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। सबकी बातें सुनोगे तो रास्ता भूल जाओगे, लेकिन जब तुम भीतर की आवाज सुनते हो तब जीवन सरल हो जाता है। रिश्तों में भी वही कीमती होता है जहां बातें कम और समझ ज्यादा होती हैं। सबसे आसान काम होता है दूसरों को सलाह देना, और सबसे मुश्किल होता है उसी सलाह को खुद पर लागू करना। इसलिए जब भी किसी को कुछ कहो, पहले सोचो क्या तुम खुद उसे जीते हो। बुजुर्गों के पास बैठना इस दुनिया का सबसे लाभकारी सौदा है। कुछ पल उनके साथ बिताओ और वो तुम्हें वर्षों का अनुभव दे जाते हैं। जिस बात को जानने में तुम्हें जिंदगी लग जाए, वे एक लफ्ज में सिखा देते हैं। जब जिंदगी हंसाए तो जानो कि तुम्हारे पिछले कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझो कि ये नए अच्छे कर्मों का समय है। हर इंसान को परमात्मा दो रास्ते देता है, या तो उठो और अपने मनचाहे सपनों को साकार करो, या फिर सोते रहो और सिर्फ सपने देखते रहो। अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए समय के पहले ही खुद को बदलना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता वह समय के नीचे दब जाता है। आज के दौर का रब वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। लोग तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी संपत्ति को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी, और अगर नहीं है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी अनदेखी कर दी जाएंगी। यह कलयुग है, यहां बुरे के साथ कुछ भी हो, मगर अच्छे लोगों के साथ बुरा जरूर होता है। सच्चाई की राह कठिन होती है, मगर यही राह सबसे अधिक मूल्यवान होती है। कुछ लोग हर रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। मगर याद रखना, जो दूसरों को धोखा देता है उसे समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। अगर तुम्हें हर बार एडजस्ट करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम वहां के लिए बने ही नहीं हो। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब वे सहज हों। जबरदस्ती निभाए जाने वाले रिश्ते सिर्फ बोझ बनते हैं। खता उनकी भी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर हमसे बात करते थे और हम इसे मोहब्बत समझ बैठे। इसीलिए हर एहसास को परखना जरूरी होता है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। अगर अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो समझ लो कि यह अभी अंत नहीं है। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो तुम उसे नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से ही सवाल करने लगते हो कि तुमने इतना जुड़ाव क्यों रखा था। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं वे वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। गुस्सा केवल उनका आता है जिनका दिल कोमल होता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में साथ रहते हैं और जो हमें हमारे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। यह हमें सिखाता है कि संचार का सही तरीका अपनाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को सही ढंग से समझ सकें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हमारे जीवन में हर किसी का स्थान और महत्व है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जिनसे हमें लगातार दुख मिलता है उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से।
जब हम अपनी मुस्कान से दुनिया को दिखाते हैं तो वह हमारी आंतरिक शक्ति और शांति को दर्शाता है। शब्दों की शक्ति को कभी हल्के में मत लो। एक शब्द प्राणों में उत्साह भर सकता है और एक शब्द किसी का जीवन उजाड़ सकता है। वाणी में अद्भुत बल होता है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो बोलने की कला सीख लेता है वह बिना हथियार के भी विजय पा सकता है। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति सच है। जिसे यह मिल गया उसने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन सत्य अंत में हीरे की तरह चमकता है। जिसने सत्य को अपना धर्म बना लिया उसके हृदय में कभी अशांति नहीं होती। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो सच में तुम्हारा था वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। झूठ बोलकर हम भी दरिया पार कर सकते थे, मगर हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। जो जीवन बचा है उसे निरर्थक मत करो, उसे शिकायतों और कटुता में मत बहाओ। नफरत की ठंडक निकालनी ही होगी, वरना यह मन भीतर तक जम जाएगा। किसी व्यक्ति से घृणा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर घृणा करनी है तो उसके दोषों से करो, उसकी गलतियों से करो, पर व्यक्ति से नहीं। क्या सच में इंसान का कुछ भी अपना होता है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, सम्मान भी समाज ने तय किया। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, और अंतिम यात्रा उसे भी कोई और निभाएगा। यहां तक कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। तो फिर इतना घमंड किस बात का? जो विनम्र होता है वही प्रेम का पात्र बनता है। जो अहंकार छोड़ देता है वही सबसे प्रिय बन जाता है। क्रोध त्याग देने से भीतर का ज्वर शांत होता है, और जब क्रोध और अभिमान दोनों त्याग दिए जाए तब आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो हे आत्मन, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी पीड़ा सब मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं उस क्षण भी जब तुम सोचते हो कि सबने छोड़ दिया। मैं तुम्हारे भीतर उस दिव्यता के रूप में स्थित हूं जो किसी स्पर्श, किसी वाणी की मोहताज नहीं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम कभी भी अकेले नहीं हो। यह मत भूलो, हर रात के बाद सवेरा होता है, और हर सवेरा मेरे नाम से शुरू होता है। कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं करता है वह हमेशा निराश ही रहता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम किसी से कुछ भी उम्मीद रखना छोड़ देते हो और अपने कर्म पर ध्यान देते हो। जीवन में चाहे कितना भी छल या धोखा मिला हो, लेकिन यदि तुमने स्वयं किसी के साथ गलत नहीं किया, अब जो शेष है वह तुम हो, और तुम में मैं हूं। जिसका मन अशांत है और जो निरंतर भटकता रहता है, उसे सबसे पहले रुकना होगा। स्वयं से एक प्रश्न करना होगा, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं? क्योंकि जो भीतर स्थिर नहीं है वह बाहर की दुनिया में कभी भी स्थिरता नहीं पा सकता। मन एक चंचल लहर की तरह है, जो कभी अतीत की गलियों में भटकता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। लेकिन जो इस क्षण में जीना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। जब मन विचलित हो तो मौन को अपनाओ। मौन में तुम्हें वो उत्तर मिलेंगे जो शब्दों में खो गए थे। जब संसार के शब्द तुम्हारे भीतर शोर करते हैं, तब भीतर उतरकर उस शांति को खोजो जो बिना शब्दों के तुम्हें सब कुछ कह देती है। जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ होने की चाह में भटकता है वह अकेले रहने की कला नहीं जानता। लेकिन जो अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करता है उसने जीवन को छू लिया है। याद रखो, जो भीतर अधूरा है वही बाहर की चीजों में खुद को पूरा करने की कोशिश करता है, और यही अधूरापन, यही खोज तुम्हें चैन नहीं लेने देती। तुम्हारा मन तभी भटकता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जब तुम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होते हो तब तुम दूसरों की राय में स्थिरता ढूंढते हो। लेकिन जो आत्मा से जुड़ा होता है वह किसी की सहमति का मोहताज नहीं होता। वह जानता है कि उसका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वो सत्य का रास्ता है। भटकता मन अक्सर तुलना करता है, अपने जीवन की दूसरों से, अपने दुख की दूसरों की खुशी से। लेकिन तुलना का बीज जब मन में पड़ता है तब संतोष की मिट्टी सूखने लगती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, वरना जीवन भर भटकते रहोगे एक ऐसी मंजिल की तलाश में जो तुम्हारे भीतर ही थी लेकिन तुमने बाहर खोजी। जिन्हें मन की शांति चाहिए
उन्हें सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करनी होगी, क्योंकि अशांत मन वो होता है जिसमें ढेर सारी अधूरी बातें, अपूर्ण इच्छाएं और पुरानी स्मृतियां जमी रहती हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ते तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि कोई और हमें ठीक कर देगा, कोई और हमें समझेगा, कोई और हमें शांति देगा। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक बाहर की कोई शक्ति तुम्हें चैन नहीं दे सकती। और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे एहसास से समझे जाते हैं। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। रिश्ते केवल निभाने से चलते हैं, न कि केवल नाम रखने से। अगर गिर भी जाओ तो उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि तुम्हारी कोशिशों में जान हो। यदि कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे यदि एक बार तोड़ दिया जाए तो दोबारा वही वृक्ष नहीं बनता। सच्चे संबंधों की नींव ईमानदारी पर होती है और इसे निभाने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथ में है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। हर नई उपलब्धि किसी न किसी बलिदान की मांग करती है। इसीलिए जो भी त्याग करना पड़े उसे प्रेम और समर्पण से करो, न कि दुख और पछतावे से। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है वे तुम्हारा हाल पूछते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है, परंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ रहता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। हर कोई मतलब की बातें समझ लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बात का वास्तविक अर्थ समझते हैं। शब्दों से अधिक भावनाएं मायने रखती हैं, इसलिए केवल सुनो मत, समझो भी। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया गया है वह एक न एक दिन अवश्य निकल कर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को इतना पवित्र और श्रेष्ठ बनाओ कि जब समय तुम्हें तुम्हारा फल लौट आए तो वह सुखद हो, न कि कष्टदायक। गलत इंसान से गहरा संबंध मत जोड़ो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो सीधा तुम्हारी इज्जत पर वार करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सम्मान का आदर नहीं करता वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। समय और अवसर पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। इसलिए हर अवसर को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बनाओ और सही समय पर सही निर्णय लो। आज के समय में पैसा एक ऐसा साबुन बन गया है जो हर तरह के दाग साफ कर देता है, मगर याद रखना यह आत्मा की मलिनता को नहीं धो सकता। अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो जीवन में कष्टों के स्टेशन तो आते ही रहेंगे, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो धैर्य और विश्वास के साथ सफर पूरा करते हैं। जिंदगी को कठिन बनाना बहुत सरल है, लेकिन इसे सरल बनाना बहुत कठिन। हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह सब्र नहीं करता, और जब सब कुछ मिल जाता है तो वह उसकी कद्र करना भूल जाता है। यही कारण है कि रिश्ते, नाते और दोस्ती अक्सर मतलब की पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी बन जाते हैं। जो आज कठिन लगता है वही आगे जाकर सबसे आसान लगने लगता है, क्योंकि समय हर मुश्किल को हल्का कर देता है। बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जहां सम्मान नहीं वहां सीधे रिश्ता खत्म करो। तुम्हारे हुनर को बाहर लाने के लिए कभी कभी अपमान सहना भी जरूरी होता है, क्योंकि जिस पर दुनिया हंसती है वही इतिहास रचता है। जरूरत हो तो लोग तुम्हारा नाम लेंगे, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे अस्तित्व का भी उन्हें भान नहीं रहेगा। इस संसार की यही सच्चाई है, जब तक उपयोग हो तब तक महत्व है। इसलिए खुद के लिए जियो, अपने आत्मसम्मान के साथ जियो। सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होगा, इसलिए धैर्य रखो। अगर अपना दुख सबके सामने रखोगे तो तमाशा बन जाओगे, इसलिए बेहतर है कि मुस्कुराओ और खामोश रहो। अपनी मजबूती को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दिखाओ। आज तुम्हें किसी और से आगे नहीं बढ़ना, बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। खुद को भी कुछ वक्त दो, वरना यह दुनिया तुम्हें पूरी उम्र छीन लेगी। जीवन तुम्हारा है, इसे इस प्रकार जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो केवल संतोष और सुकून मिले। ईश्वर के समय पर विश्वास रखो, क्योंकि उसकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर होती है। जीवन बस एक ही बार मिलता है और उसमें अवसर भी सीमित होते हैं। मनुष्य स्वयं नहीं बोलता, बल्कि उसके दिन बोलते हैं। जब समय अनुकूल होता है तो हर शब्द की कीमत होती है,
लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता तो लाख बोलने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए अहंकार में नहीं बल्कि धैर्य और संयम में जीना सीखो। प्यार का अर्थ आंख मूंद कर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह है कि यदि आंखें खुल भी जाएं, तब भी विश्वास बना रहे। सच्चा प्रेम वही होता है जहां भरोसा परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि समय के साथ और मजबूत हो जाता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसीलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो। वर्तमान में जीने की कला सीख लो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा आनंद है। कभी कभी कुछ चीजें अहंकार की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जो चीज तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए उसे त्याग देना ही उचित है। अगर जीवन में किसी से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस संसार में उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं। उनके आशीर्वाद में ही सच्चा सुख है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी दूर कर देता है। पानी और वाणी दोनों ही जब अपनी मर्यादा तोड़ते हैं तो केवल विनाश लाते हैं। जो वाणी को संयमित रखता है वही अपने रिश्तों को बचा पाता है। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं वहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। मनुष्य तभी आगे बढ़ता है जब उसे अपने ही लोगों से दूर जाने की चुनौती मिलती है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। उसे बाधा मत समझो बल्कि अवसर समझो। जो अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आत्म संयम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो तुम्हें अकेला छोड़ गए उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि यह साबित करो कि तुम अकेले ही काफी हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस तिजोरी की चाबी धैर्य, साहस और अनुभव से खोलते हैं। कभी उन लोगों के लिए मत जियो जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होते हैं। सीखो उनके लिए जीना जो तुम्हारे लिए हर कठिनाई में खड़े रहते हैं, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। इस बात का कोई मूल्य नहीं कि तुम्हें कितने लोग पहचानते हैं। असली सवाल यह है कि वे तुम्हें क्यों पहचानते हैं। अगर तुम्हारा नाम सिर्फ चर्चाओं में है पर तुम्हारे कर्मों में कोई ऊंचाई नहीं, तो वह पहचान कुछ समय की है। लेकिन अगर लोग तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, विनम्रता और कर्म के लिए जानते हैं, तो वह पहचान समय के पार भी जीवित रहती है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि पहचान जरूरी ना हो, पर जब भी नाम लिया जाए तो सम्मान से लिया जाए। जो अंधेरों में भी साथ रहता है वही सच्चा साथी होता है। और इस दुनिया में इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया उसी दिन इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जब अकेले बर्दाश्त करने की आदत हो जाए तो फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है और कौन नहीं। लेकिन याद रखना, सही लोग अगर जीवन में साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे लगने लगते हैं। किसी को उतना ही ज्ञान दो जितना वह समझ सके, क्योंकि अगर बाल्टी भरने के बाद भी नल बंद न किया जाए तो पानी व्यर्थ बह जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं, उसे ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है। चावल से कंकड़ और जीवन से संकट खुद ही निकालने पड़ते हैं। यह दुनिया दूसरों की मदद कम और उपदेश ज्यादा देती है, इसलिए अपनी समस्याओं को खुद हल करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। धोखा कभी मरता नहीं। आज तुम दोगे तो कल तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। मैंने जब खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि दिल टूटने से चेहरे की रंगत वाकई बदल जाती है। सफलता भाग्य का खेल नहीं, यह साहस का परिणाम है। दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो उसे खुलवाने का जुनून रखता है। जो स्पष्ट बोलता है वह अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि सच एक चुभने वाला सत्य होता है। यह सत्य वैसा ही होता है जैसे इंजेक्शन, थोड़ी देर के लिए पीड़ा देता है लेकिन अंततः रोग को समाप्त करता है। इसलिए अपनी वाणी में सच्चाई रखो, भले ही वह किसी को असुविधा दे, क्योंकि झूठ में पलकर कोई भी आत्मा शांति नहीं पाती। साहस केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं, अपने डर से टकराने में है। करो या मरो केवल एक नारा नहीं, यह जीवन की वह पुकार है जहां डर के आगे स्वयं की पहचान मिलती है। जिस कार्य से डर लगता है उसे करना ही तुम्हारे भीतर छिपे शौर्य का पहला कदम होता है। और यदि तुम्हें हारने से डर है तो फिर जीत की कल्पना भी मत करो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार को भी झुकने नहीं देते, जो बार बार टूटने के बाद भी उठते हैं और कहते हैं अब की बार मैं रुकूंगा नहीं। कभी भी हार मानने का विचार आए तो उन चेहरों को याद करना जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नीचा दिखाने का प्रयास किया था।
उनका स्मरण तुम्हारे भीतर वह आक्रोश जागृत करेगा जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जिन्हें बिना श्रम सब कुछ मिल जाता है वे केवल उपभोग करना जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पसीने की एक एक बूंद से सुख अर्जित करता है वह केवल अपने सुख का ही नहीं दूसरों की मेहनत का भी आदर करना सीखता है। यही सच्चा धर्म है, जहां सुख केवल निजी नहीं साझे में जिया जाए। जीवन में सबसे बड़ा भाग्य वही है जो तुम्हें केवल सुविधाएं नहीं उनके साथ संवेदनशीलता भी दे। भोजन हो तो भूख भी हो, बिस्तर हो तो नींद भी हो, धन हो तो धर्म भी हो। केवल संग्रह नहीं, संतुलन ही वास्तविक समृद्धि है। कभी किसी को छोटा मत समझो। झूठ, क्रोध, लालच, गलती, अपमान ये सब तब तक दुस्सह प्रतीत होते हैं जब कोई और उन्हें करे, लेकिन जब स्वयं से यह त्रुटियां होती हैं तब आत्मा मौन हो जाती है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह अपनी क्षमा को सहजता से स्वीकार करता है, लेकिन दूसरों की त्रुटियों को पकड़कर बैठ जाता है। और अंत में जिसने किसी को रुलाया है वह स्वयं कभी भीतर से हंस नहीं पाया। यही ब्रह्म का न्याय है, यही समय का संतुलन है। प्यार करना तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन उसमें जबरन कुछ थोपना तुम्हारा धर्म नहीं। सच्चे प्रेम में परिवर्तन आता है स्वाभाविक रूप से, परंतु मजबूरी वहां स्थान नहीं पाती। सम्मान होता है पर बिना शर्त के होता है। आजकल के रिश्तों में जहां अपेक्षाएं कद्र से अधिक हो जाती हैं वहां टूटन निश्चित होती है। लोग केवल लेते हैं, पर जब देने का समय आता है तब पीछे हट जाते हैं। और जो सबसे अधिक देता है समय, ऊर्जा, स्वप्न, नींद, आत्मसम्मान, उसी को अंत में दोष भी मिलता है। तुमने भी दिया होगा ना, पूरे मन से, पूरे अस्तित्व से। बदले में क्या मिला? एक लंबा गूंजता हुआ सन्नाटा जिसमें न कोई जवाब था न कोई वापसी, केवल तुम्हारी अपनी धड़कनों की आवाज और कुछ नहीं। पर अब यही सन्नाटा तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब यही मौन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ करेगा, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें किसी और को नहीं केवल स्वयं को पाना है। अब तुम अपनी आत्मा की गहराई से मिलोगे, अपनी ही आंखों में स्वयं का प्रतिबिंब देखोगे। अब तुम समझोगे कि जो रिश्ते तुम्हें स्वयं से दूर कर दें वे रिश्ते प्रेम नहीं होते, वो मोह होते हैं, बंधन होते हैं। खुद को खोकर किसी को निभाना न तो धर्म है न वफादारी। वफादारी पहले स्वयं से होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने साथ सच्चे रहो तभी किसी और के लिए सच्चा बन सकते हो। पीड़ा देना नहीं छोड़ते। यही कारण है कि हर किसी को अपनी आत्मा की सीमा में आने देना बुद्धिमानी नहीं होती। जब किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तो वह अपनी जगह नहीं पहचानता, वह दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने लगता है। इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखो। प्रेम हो पर स्वाभिमान के साथ, दया हो पर विवेक के साथ। समय बदलता रहता है। अगर आज तुम्हारा वक्त कठिन है तो उदास मत हो। बस इतना समझो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह भी बदलेगा। बस तुम अपने कर्मों में लगे रहो और प्रतीक्षा करो उस पल की जब उजाला तुम्हारे अंधेरों को भेद कर आएगा। अगर कुछ सोचा है तो उसे पूरा भी करना होगा, लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी। और सबसे पहले तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना होगा। खुद की कमजोरियों से, खुद के आलस्य से, खुद की अस्थिरता से। यही असली युद्ध है। अगर नर्क देखना हो तो बेरोजगार होकर देखो। ना इज्जत मिलती है, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। पर उसी कठिन समय में जो इंसान उठ खड़ा होता है वही एक दिन मिसाल बनता है। इसलिए तकलीफों से मत डरो, उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो खुद को कम और तुम्हें बड़ा समझते हैं। छोटी हरकतें छोटे दिलों की निशानी होती हैं। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। हमेशा समझौता करना सीखो, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। थोड़ा झुक जाना अगर एक रिश्ता बचा सकता है तो वह झुकाव हार नहीं, समझदारी है। लेकिन जहां झुकना आत्मसम्मान को तोड़े वहां मौन भी प्रतिकार बन जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए तो रुककर अपनी अंतरात्मा की ओर देखो। वह तुम्हें वह सब बताएगी जो दुनिया के शोर में सुनाई नहीं देता। तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। अपने भीतर यह भ्रम मत पालो कि तुम किसी भी उपलब्धि के हकदार हो जब तक तुमने उसके लिए पसीना न बहाया हो, रातों की नींद न खोई हो और भीतर तक टूटने के बाद भी उठ खड़े होने का संकल्प न किया हो। बिना संघर्ष के जो भी प्राप्त होता है वह कभी टिकता नहीं, पर जो तुम्हारी तकलीफों से जन्मा है वह अमर हो जाता है।
लोगों को तुम्हारे संघर्ष की सच्चाई समझने में समय लगेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। वह हर क्षण तुम्हें रूपांतरित कर रहा है, तराश रहा है और एक ऐसे व्यक्तित्व की रचना कर रहा है जिसे कोई तूफान भी मिटा नहीं सकता। तुम चलते रहो, लड़ते रहो, रचते रहो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी तपस्या है। जीवन में जो बीत गया उसे अच्छा समझना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया दिन तुम्हें कुछ सिखाने और बेहतर बनाने का अवसर लेकर आता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव महत्वपूर्ण है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अनुभव ही तुम्हारी असली सीख है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीख कर आगे बढ़ो। अगर मन में ठान लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जो ठान लेते हैं वे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। हमारे अकेले होने का एक बड़ा कारण यह है कि हम झूठे और स्वार्थी लोगों से रिश्ते तोड़ने में देर नहीं लगाते। यह अकेलापन तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। ख्वाहिशें अक्सर रास्ता भटका देती हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। नेकी करके भूल जाओ, जैसे गुनाह करते समय तुम रब को भूल जाते हो। सच्चे कर्म वही हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं। तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत अक्सर उसके खोने के बाद समझ में आती है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें यह सिखाया है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, और यह सीख तुम्हारे लिए अमूल्य है कि रिश्तों की कद्र समय पर करना बहुत जरूरी है। जो रिश्ते आपका स्वाभिमान छीन लें वे रिश्ते नहीं, बंधन बन जाते हैं। जहां प्यार में सम्मान नहीं होता वहां रहने का कोई अर्थ नहीं। सम्मान और प्रेम साथ साथ चलते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो वह रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। धैर्य और संयम हर संघर्ष की जड़ में होते हैं। अगर आप अंधेरी रात में खो जाएं तो यह मत भूलें कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। समय सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर परिस्थितियां बदलने की स्थिति में ना हो तो अपने मन की सोच को बदलो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को हंसते हंसते पार कर लेता है। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर कोई कठिनाई आई है तो वह आपके कर्मों का फल है, और अगर कोई सुख मिला है तो वह भी आपके कर्मों की देन है। यह दुनिया कर्मों की अदालत है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके साथ अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद मत करो। खुद को कभी उन लोगों के लिए छोटा मत बनाओ जिनकी नजरों में आपकी कोई अहमियत नहीं है। अपनी कद्र करना सीखो। जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी खामोशी में भी आपके दिल की बातें जान लेंगे, और जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए शब्द भी व्यर्थ हैं। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलने की आदत डालें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी कदम है। आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए और किसी और की गलतियों से समझने की कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। सही समय पर सही सलाह लेने से ही हम आगे बढ़ते हैं। अपनी पीठ की मजबूती पर ध्यान दो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीवन में वही इंसान सच में मजबूत होता है जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं। किसी को अमृत तो किसी को विष लग सकता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव वही रहेगा। रिश्तेदारी निभाने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो इंसानियत निभाए वही सबसे अनमोल है। बदनाम तो बहुत हूं इस दुनिया में, पर सवाल यह है कि तुमने सुना क्या और समझा क्या। इंसान अपनी ख्वाहिशों को समेटता रहता है, लेकिन उसी के कारण उसकी जिंदगी बिखर जाती है। वाह रे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है, पर उस दिन का क्या जब ईश्वर तुझसे तेरी पूरी जिंदगी का हिसाब मांगेगा? तब तेरा क्या होगा? जो व्यक्ति खाली हाथ है उसे कभी कमजोर मत समझो। पत्थर को ठोकर मारोगे तो चोट लगेगी, पर तराशोगे तो शायद वह हीरा बन जाए। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अपनी ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। कल किसी और का था, आज तुम्हारा है
और कल फिर किसी और का होगा। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया, इसलिए आगे बढ़ते रहो, गिरो, संभलो, सीखो, लेकिन कभी रुकना मत। परिवार में चालाकियां करने वाले लोग अंत में खुद अकेले खड़े नजर आते हैं। जीवन का असली धर्म यही है, जो करना है उसे सच्चे मन से करो और आगे बढ़ते रहो। हंसी तो दुनिया दिखावे के लिए भी हंस सकती है, लेकिन सच्ची मुस्कान वही होती है जो आत्मा से आती है। ना छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं जमाने से नहीं हारा, किसी अपने की मेहरबानी है। यह सत्य है कि हमें अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है, क्योंकि अजनबियों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उससे सीखो, और जो तुम्हें उठाने की कोशिश करे उसे थाम लो। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। शब्दों की मिठास से ही हृदय जीते जाते हैं और कटुता से ही रिश्ते टूटते हैं। इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। काफी लोग जीवन की परीक्षा में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की राह अलग होती है। इसलिए दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मार्ग को पहचानो। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए। नाराजगी बहुत कीमती चीज है, इसे हर किसी पर मत लुटाओ। यदि तुम किसी से नाराज होते हो तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक संभव हो, गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करो। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ, लाख रिश्ता निभाने की कोशिश करो, लेकिन यदि भावनाएं एक तरफा हैं तो अंत में केवल आंसू ही बचते हैं। गलत फहमियां कुछ दिनों तक रहती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो उनकी जगह केवल खालीपन रह जाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। कई बार हम दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपनी सच्ची पहचान ही मिटा देते हैं। याद रखना, जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें कभी बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ न छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग ही सच्चे होते हैं जो तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई के आधार पर स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में छल कपट से दूर रहो, सत्य और प्रेम को अपनाओ और अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रखो। जीत उसी की होती है जो सब कुछ खोने के बाद भी हार मानने से इनकार करता है। यदि कुछ मांगना ही है तो बुद्धि और विवेक मांगो, क्योंकि यही दो चीजें तुम्हें हर संघर्ष में सही दिशा देंगी। जिंदगी भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही जीवन में विनम्रता से झुककर ही ऊंचाइयों को पाया जा सकता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और यह समझने में वक्त लगता है। गलतफहमियां कुछ समय के लिए हमें जोड़ सकती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो केवल आंसू बचते हैं। बदला लेने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में सच्चा सुख है। हजार झूठे रिश्तों से बेहतर है तुम्हारा अकेलापन। खतरे के वक्त हिम्मत बनाए रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इसलिए उसे पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे नसीब में लिखा नहीं है, लेकिन जिसके लिए मेहनत तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। जीवन को सही से जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे दोस्त चाहिए, पहाड़ी साहब कौसामाहिए, जो तुम्हारे साथ केवल परिस्थितियों को देखकर न बदलें। छोटी छोटी रंजिशों पर अपनों को मत खो, क्योंकि उन्हें अपना बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उन शिकायतों का दर्द सबसे गहरा होता है जिन्हें तुम कभी बयां नहीं कर पाते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाला व्यक्ति अक्सर टूट जाता है, चाहे वह बोझ अभिमान का हो या जिम्मेदारियों का। अपने आप को समय समय पर हल्का करना सीखो। यह दुनिया एक पल में तुम्हारा साथ देती है और अगले ही पल हवा के झोंके में बिखर जाती है। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं होता, लेकिन अपने विश्वास की जड़ों को खोखला पाकर मन जरूर चोट खाता है। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेले बहता है, खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि उन लोगों से होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सच्चा शत्रु तो स्पष्ट दिखता है, परंतु छुपे हुए शत्रु की पहचान कठिन होती है। इसलिए सतर्क रहो और संबंधों को बुद्धिमानी से निभाओ। तुमने हमें दरिया की निगहबानी सौंप दी, लेकिन हमसे तो अपने ही आंसू संभाले नहीं जाते। जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह संसार की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है। जो इंसान अपनों के साथ रहकर भी अकेला महसूस करता है वह संसार में सबसे अधिक पीड़ित है,
क्योंकि सबसे गहरा अकेलापन भीड़ में होता है, न कि एकांत में। कोई गंगा में नहाकर अपने पाप धो आता है और वहीं से धुले हुए पापों का पानी वापस लेकर आता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। वह केवल बाहरी शुद्धता पर ध्यान देता है, परंतु आंतरिक शुद्धता को भूल जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके दिल में जहर है और जुबान पर मिठास, परंतु सच्चा इंसान वही होता है जिसकी वाणी और हृदय दोनों निर्मल होते हैं। रिश्ते कभी अचानक नहीं मरते। वे मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहते हैं। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन यदि उन्हें बचाने का प्रयास केवल एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो उस प्रयास का कोई अर्थ नहीं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए ताकि कोई भी बुरा विचार उसमें प्रवेश न कर सके, क्योंकि मन ही वास्तविक युद्ध क्षेत्र है। जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। झूठ बोलने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसे याद रखना पड़ता है, जबकि सत्य को कभी याद नहीं करना पड़ता। वह स्वयं ही चमकता है। इसलिए सदा सत्य के पथ पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। यह संसार अजीब है। कोई याद नहीं रखता कि तुम कब सही थे, लेकिन सबको याद रहता है कि तुम कब गलत थे। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भूल को पकड़कर जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्म सत्य और धैर्य के आधार पर करो, क्योंकि दुनिया की मान्यता स्थायी नहीं होती। यही संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं को संभाल कर चलता है वह अंततः विजयी होता है। आज के समय में लोग रिश्ते निभाने से अधिक उन्हें मोबाइल पर बनाए रखने में व्यस्त हैं। अब संबंध दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तविक जीवन में उन रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। स्वाभिमान होना आवश्यक है, परंतु अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक झुकता है उसे यह संसार पायदान बना लेता है। सम्मान उसी का होता है जो संतुलन बनाए रखता है, न अधिक झुके न अधिक अकड़े। अहंकार उन्हें होता है जिन्होंने जीवन में बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से आगे बढ़ा है वही दूसरों की मेहनत का मूल्य समझता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो केवल हाथ काले करते हैं। इसलिए ऐसे संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संसार को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तब समझ आता है जब तुम उसे छोड़ने लगते हो। इसलिए स्वयं को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उनकी पकड़ से छूटने लगते हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित भी है। इस संसार में सच्चाई की जीत निश्चित है, चाहे देर से ही सही। इसीलिए धैर्य रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को समर्पण और निष्ठा के साथ जियो। यदि तुम्हें किसी रिश्ते में रहकर बार बार यह सवाल करना पड़े कि क्या यही प्यार है, तो जान लो वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें कभी भी स्वयं से दूर नहीं करता। वह तुम्हें तुम्हारे ही हृदय के सबसे अंतरंग कोणों तक पहुंचाता है। वह तुम्हें अपने भीतर झांकने की अनुमति देता है, जहां तुम अपनी आत्मा से बात कर सको, उसे समझ सको, उसे माफ कर सको। जो तुम्हारे जीवन में आता है वह कोई परीक्षा भी हो सकता है और कोई शिक्षा भी। फर्क तुम्हारे दृष्टिकोण से पड़ता है। तुम उसे टूटन बनाओगे या उत्थान, क्योंकि यह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। वक्त दिखता नहीं पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी का हर मोड़ कुछ नया सिखा देता है। जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी हमें किसी के सही या गलत होने से ज्यादा यह समझना होता है कि हम खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो,
लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चा प्रेम रूह से जुड़ा होता है। जीवन में सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो व्यक्ति अनुभवों से नहीं सीखता वह हमेशा पीछे रह जाता है। कभी गौर करना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं जिनकी तुमने कभी निस्वार्थ भाव से मदद की थी। यही संसार का स्वभाव है। जब तक जरूरत होती है लोग साथ रहते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वे दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद सम्मान से पेश आता है वही सच्चा इंसान है। उसकी कद्र करो, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। दूसरों की बुराई निकालने में तो हर कोई माहिर होता है, लेकिन स्वयं को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर कोई सत्य की भूख रखता है, लेकिन जब सत्य सामने परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और यह केवल उन्हीं को अच्छा लगता है जो सच को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बनता। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उठाने और मजबूत बनाने आती हैं। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करके परेशान हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी शर्त के रहेंगे। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम स्वयं हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। शब्दों में मिठास हो लेकिन छल ना हो, व्यवहार में नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता ना हो। दोस्ती की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे अधिक समय तक चलती है, इसलिए मित्रता को बहुत सोच समझ कर निभाओ। केवल उनके साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यही सच्चे अपने होते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत नहीं करते। कई बार वे तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो, तो कोई भी मुश्किल हमें गिरा नहीं सकती। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। हमारे भीतर जब उम्मीद की रोशनी जलती है तो हम किसी भी अंधेरे से निकलने की ताकत पा लेते हैं। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं। जीवन का सामना करने के लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है, और सच्ची समझ हमें इस संघर्ष को आसान बना देती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तब तक हम जीवन को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा। हम कभी भी अपने अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, और यह जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ज्यादा ध्यान दें, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझने हैं। जमाने की तलाश मासूमियत की है और जिद है समझदार हो जाने की। हमेशा अपने दिल की मासूमियत और सरलता को बनाए रखें, क्योंकि वही हमें असली खुशी देती है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी मन में यह बात जरूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते हम किसी से विश्वास नहीं कर पाते। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी असली कीमत से परिचित कराते हैं और जिनमें हम खुद को समझते हैं। मेरे किरदार को मेरे आदत से ना जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत था। हमारे भीतर पहले से ही एक ताकत होती है, और जब हमें इसकी पहचान हो जाती है तो वही बरकत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। यह संसार में यही दो रिश्ते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के अपनी देखभाल करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि अपनत्व की छांव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है, जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं,
तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है, मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो, और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो। जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा पर निकले हैं, उन्हें धैर्य को अपना सबसे बड़ा संबल बनाना चाहिए। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। अपना मुंह तभी खोलो जब जो कहने जा रहे हो वह मौन से अधिक सुंदर हो। शब्दों में शक्ति होती है, वे या तो जोड़ सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। जीवन एक उपहार है, इसे अपने आत्मविश्वास, प्रेम और शांति के साथ जियो। प्रसन्नता केवल मुस्कान नहीं, यह आत्मा की वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की एक सहज अनुभूति है, जो तब जागती है जब मन सुकून में होता है, जब हृदय किसी अपेक्षा के बिना स्वयं में पूर्ण महसूस करता है। यह केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। पेड़ जब फूलते हैं, पक्षी जब चहचहाते हैं और पशु जब स्नेह से निकट आते हैं, तो यह भी उसी प्रसन्नता का रूप है जिसे वे शब्दों में नहीं, व्यवहार में प्रकट करते हैं। पर मैं कहता हूं, सच्ची खुशी वह नहीं जो केवल चेहरे पर हो, वह है जो आत्मा को हल्का कर दे। और उस प्रसन्नता तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है अपने कर्म में समर्पण, अपने हृदय में करुणा और अपनी दृष्टि में नम्रता। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जो वक्त सिखा देता है वह कोई अन्य नहीं सिखा सकता। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे गुरु हैं, यदि तुम उन्हें स्वीकार कर सको। और यदि तुम दूसरों को कष्ट नहीं देते, तो जानो तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। जो चीज उसे छोड़नी चाहिए, अहंकार, मोह, क्रोध, उसे वह थामे रखता है। और जो कुछ छोड़कर चला जाएगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, उसी के पीछे वह भागता है। यह भुलावे का खेल है। पर जो इस भ्रम को पहचान लेता है, वह जीवन की सच्चाई को पा लेता है। खुशियां लौट आएंगी, गम का यह कोहरा हमेशा नहीं रहेगा। अभी यह इम्तिहान का समय है, और इम्तिहान कभी भी जीवन का अंत नहीं होता। वह आत्मा की अगली अवस्था की शुरुआत होता है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं से भी उलझ जाते हैं। रात की नींद टूट जाए तो हमें लगता है कि कोई भाव जाग गया है। नया अध्याय तभी शुरू होगा जब तुम पिछली कहानी को बंद करोगे। बीते हुए कल को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह सिर्फ यादों में रहेगा, लेकिन जो सामने है वह तुम्हारे कर्मों से तय होगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, पिघलकर भी दूसरों को रोशनी देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम अपना मूल्य पहचानो। हर किसी के लिए खुद को जलाने की जरूरत नहीं है। नाराजगी वहीं होती है जहां अपनापन होता है। गैरों की बातें असर नहीं डालती, लेकिन अपनों की कही एक बात भी दिल में गहरी उतर जाती है। मंजिल आसान नहीं होती। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो खुद को तपाना पड़ेगा। कठिनाइयों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो। ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारी पहचान कपड़ों की खुशबू से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की खुशबू से होनी चाहिए। बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है, वह तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ, तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हों, तब याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस अपने सत्य, अपने कर्म
और अपने चरित्र को मत छोड़ो। गौरैया हमेशा चहकती रहती है, लेकिन उड़ती बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है, मगर जब उड़ता है तो आसमान छूता है। ठीक वैसे ही जीवन में शोर मचाने से कुछ नहीं मिलता। असली सफलता धैर्य और सही समय पर उठाए गए कदमों से मिलती है। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बनाओ, जिसे न उगने का अहंकार हो न डूबने का भय। वह बस अपने कर्म में स्थित रहता है। समय आने पर उदय होता है और समय आने पर शांत हो जाता है। यही सच्चा संतुलन है। जब तक जुबान बंद थी सभी अपने थे, लेकिन जब जुबान खुली तो रिश्ते बिखरते चले गए। क्योंकि इस संसार में लोग तुम्हारी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी सुविधा से रिश्ते निभाते हैं। जो गुलाबों से मोहब्बत करते हैं उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि चुभने वाले कांटों के भी अपने अरमान होते हैं। सुंदरता के साथ त्याग भी आता है और प्रेम के साथ धैर्य भी। रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब उन्हें निभाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैं सबसे मिलता रहता हूं, किसी न किसी बहाने से, क्योंकि जो टूटते नहीं वही सच्चे होते हैं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले होते हैं। जब ये बंद होते हैं तो दोनों ही बोझ बन जाते हैं। ये दुनिया उसी की परवाह करती है जो खुद की चिंता करना सीख जाता है। दूसरों की मदद करो लेकिन खुद को मत भूलो। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। कई बार जीवन के कठिन अनुभव हमें वह सच्चाई दिखाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हम नहीं देख पाते। नसीहत देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को शर्मिंदा मत करो। उद्देश्य केवल सच का आभास कराना होना चाहिए, किसी का आत्मसम्मान तोड़ना नहीं। सच्ची शिक्षा वही होती है जो प्रेम और करुणा के साथ दी जाए। अकेले हो तो अपने विचारों पर ध्यान दो। यही वह समय होता है जब तुम खुद को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हो। जो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करते, समस्या यह है कि तुम स्वयं अपनी नजरों में गिरे हुए हो। जब तक तुम अपने अस्तित्व और सामर्थ्य को नहीं पहचानोगे तब तक बाहरी दुनिया की स्वीकृति तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। यदि कोई तुम्हारे मन में प्रेम या नफरत का भाव स्पष्ट नहीं कर पा रहा तो यह उसकी उलझन है, तुम्हारी नहीं। किसी के मन को पढ़ने की कोशिश में अपना मन अशांत मत करो। मैं मजदूर हूं लेकिन मजबूर नहीं। यह कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपने पसीने की कमाई खाता हूं और मिट्टी को सोना बनाने की शक्ति रखता हूं। सच्चा श्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। संघर्ष की राह पर वही चलता है जो संसार को बदलने की क्षमता रखता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर उगता है। यही जीवन का नियम है। संघर्ष से बचने वाले कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। सुना है मुकम्मल ना होना ही इश्क का दस्तूर है, परंतु प्रेम की सच्चाई यह है कि जहां समर्पण हो वहां अधूरापन भी एक सुंदरता बन जाता है। हर किसी के सामने अपने मन की बात मत रखो। कुछ लोग तुम्हारे भावों को समझने के लिए नहीं बल्कि उनका उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करने के लिए सुनते हैं। जब विचार दूषित हो जाते हैं तो व्यक्ति होश में रहकर भी अचेत रहता है। कुछ लोगों को, कुछ बातों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही भलाई है। मीठा झूठ नहीं सीखा इसलिए कई अपने खो दिए, लेकिन जो भी बचे हैं वे सच्चाई की बुनियाद पर टिके हैं। और जब अकेले चलना शुरू किया तब समझ आया कि सबसे बड़ा सहारा खुद का आत्मबल है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों गिरते हैं जिन्हें हमने अपने सबसे कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता दी होती है। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जो लोग मोहब्बत की कदर करते हैं उन्हें मोहब्बत अक्सर रुला देती है, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा त्याग होता है और त्याग बिना पीड़ा के संभव नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो प्रेम करता है वह सबसे अधिक सशक्त होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यही संसार का संतुलन है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सच्ची मोहब्बत जिनसे हो जाती है उनकी इज्जत प्रेम से भी बढ़कर की जाती है, क्योंकि सच्चे प्रेम में केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मीयता और सम्मान होता है। आकर सभी दूर चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिल का दर्द किसे दिखाए, यहां तो मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। इसलिए अपने घाव केवल उसी को दिखाओ जो उन्हें भरने का सामर्थ्य रखता हो, न कि उन्हें गहरा करने का। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। दूसरों की उम्मीद में बैठना आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। जो सोच सके वही बेहिचक बोल सके।
और जो बोले वही उसका उत्तर सुनने का साहस भी रखे, क्योंकि बिना उत्तर सहने की क्षमता के बोले गए शब्द केवल हल्के होते हैं। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं, संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना, अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना, प्यार, बातचीत और निर्णय। इनका असर तुरंत नहीं पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर जड़ छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझकर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। बुरा समय इंसान की असली पहचान कराता है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं, और जब कोई अपना ही दूर चला जाता है तो दिल से उतर जाता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ सफर भले ही अधूरे रह जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा पूरी होती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज हमें नए अवसर देती है, हर दिन हमें जीने का मौका देती है। यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर बातें सिर्फ मनोबल गिराने के लिए ही कही जाती हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगाता है। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से भी ज्यादा अनमोल होता है। मुस्कान हर किसी के लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। अगर तुम किसी के गुस्से में भी उनकी परवाह देख सकते हो तो समझो कि वह रिश्ता अब भी सच्चा है। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर तुम्हें कुछ पल के लिए खुशी जरूर मिल सकती है, मगर इसकी कीमत तुम्हें एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि धोखा कभी मरता नहीं, वह सिर्फ समय के साथ अपना रूप बदलता है। गलत न होते हुए भी गलत ठहर जाना इस दुनिया में बहुत आसान है। सच को पहचानने वाले कम होते हैं और जज करने वाले बहुत ज्यादा। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। समय कई जख्म देता है, शायद इसी कारण घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, बस जरूरत है उसे सही दृष्टि से देखने की। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले खुश रहना सीखो। कुछ सच देर से समझ में आते हैं, मगर जब समझ में आते हैं तब हमें खुद से सवाल करना सिखाते हैं। हर चीज जान लेना भी तकलीफ देता है। कभी कभी कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर सच दिल से सहन नहीं होता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह तुम्हारी कद्र करे, और जो तुम्हें खो दे वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग नजर आने लगते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वह हिलता है तब रिश्ता सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कभी अपना नहीं हो सकता। सच्चा अपनापन वह है जहां तकलीफ देने के बजाय उसे कम करने की कोशिश की जाए। हर बार किस्मत ही खेल नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी इंसानों से खेल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूसरों को छलता है वह सबसे पहले खुद को ही धोखा देता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। तो वह फल नहीं देता, वह सूख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, यदि तुम उसे धैर्य, प्रेम और समय दो तो वह तुम्हें ऐसे फल देगा जिनका स्वाद उम्र भर नहीं भूलोगे। खुद को और अपने जीवन को एक बीज की तरह देखो, उसे जड़ों से जोड़ो, उसे अपने भीतर के मौन से सींचो, और उसकी गति को समझने का संयम रखो। मनुष्य की महानता उसकी गलती करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर सुधार करने में है। स्वीकृति पहला कदम है परिवर्तन की ओर, और परिवर्तन वहीं होता है जहां हृदय में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर जानती है,
लेकिन तुम अपने सभी उत्तर बाहर ढूंढते हो, दूसरों से, समाज से, शोर से। भीतर उतर कर देखो, तुम्हें सारा समाधान वहीं मिलेगा जहां तुम्हारा मौन बोलता है और जहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दिन को तुम रोजी रोटी के लिए संघर्ष करो, लेकिन रात को उस सत्ता को याद करो जो तुम्हें यह संघर्ष करने की शक्ति देती है। परमात्मा को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारे हर प्रयास की नींव है। बेईमानी से कमाया हुआ धन तुम्हारा चेहरा चमका सकता है, लेकिन तुम्हारी नस्लें नहीं। वह भविष्य नहीं बना सकता, वह केवल क्षणिक दिखावा है। और जो लोग तुमसे जलते हैं, उन्हें तुम्हारी अच्छाइयां बहुत गहराई से पता होती हैं, इसीलिए वे असहज होते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। और जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं, वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधा मुकाबला करके हरा नहीं सकते। इसलिए इन आवाजों से विचलित मत हो। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम कौन हो, किसी की राय से नहीं, किसी की नजर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस चेतना से जो सदा से तुम्हारे साथ है। औरत एक अनमोल अनुभव है। जब पास होती है तो लोग उसकी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब दूर हो जाए तो उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। यही प्रेम का गूढ़ रहस्य है। जो पास है उसका मोल नहीं, और जो दूर हो जाए वो सबसे कीमती लगने लगता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई सच्चा हंस नहीं पाया है, क्योंकि जो दिल दुखाकर मुस्कुराता है उसकी मुस्कान ऊपर से होती है, अंदर से नहीं। और अंततः वही लौटता है जो तुमने दूसरों को दिया। इसलिए दर्द मत दो, दुआ दो। अश्रु मत बांटो, आशा दो। और सबसे बढ़कर प्रेम दो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। हर शुरुआत समय के साथ होती है, और समय ही वह शक्ति है जो हर चीज को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल मुस्कान बनकर तुम्हारे होठों पर खिलेंगे। बस धैर्य रखो। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा किसी किताब से नहीं, बल्कि उन गहरे जख्मों से मिलती है जो वक्त और हालात तुम्हें चुपचाप देते हैं। पर याद रखो, दर्द तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अपने भीतर कुछ सीखने का अवसर नहीं बना लेते। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। यह प्रकृति का नियम है, और तुम्हारे जीवन का भी। जब सारी दुनिया तुम्हें हारा हुआ कहे, तब खुद से कहो, कोशिश अभी बाकी है। क्योंकि वही जीतता है जो खुद से हार नहीं मानता। अंधेरे से मत डरो। चांद भी तभी चमकता है जब आसमान में अंधेरा होता है। अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी ऐसे गीत गाता है जो सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे दर्द से उपजे होते हैं, और दर्द कभी झूठा नहीं होता। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। वे तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं, तुम्हें निखारती हैं। हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि चाहिए, डर नहीं। जीवन में जो भी करो, पूरे दिल से करो। एक न एक दिन वापस आएगा, और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। तकलीफें हकीकत देती हैं। सपने तो आज भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये हकीकत ही है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारा आत्मबल बढ़ाती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, भले ही परिणाम तुरंत न मिले। जब नीयत साफ हो तो देर सबेर परिणाम भी सुंदर ही होंगे। अगर तुम्हें वक्त का एहसास नहीं हो रहा तो समझ लो तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब समय कठिन होता है तब हर पल भारी लगता है। इसलिए वर्तमान को जियो, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य में चमकाने की तैयारी कर रहा है। आज के समय में लोग भले ही अपने दर्द को सहन करते हैं, लेकिन बताने के लिए हमदर्द कोई नहीं मिलता। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत केवल वक्त ही उजागर करता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग यह समझने में असमर्थ रहेंगे कि असल मूर्ख कौन है। रिश्ते का खत्म हो जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तकलीफ एक रिश्ते के रहते हुए उसमें भावनाओं का मर जाना देता है। मौत अपने बदन पर कुछ समय तक जिंदगी का लिबास रखती है, लेकिन हर गलती पर पर्दा डालने की शक्ति केवल परमात्मा के पास है। जिंदगी में जब नए लोग आते हैं तो अक्सर पुराने लोगों की अहमियत भुला दी जाती है। आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के, तभी बाहर आते हैं जब दिल में गहरा दर्द हो। जिन्हें रिश्तों की कद्र होती है वे मनाने से मान जाते हैं, लेकिन जिनके लिए रिश्तों का मोल ही नहीं, वे छोटी छोटी बातों पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बढ़े, क्योंकि आजकल लोग सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देते हैं।
विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाएं तो टूटती नहीं, और अगर टूट जाएं तो फिर कभी बनती नहीं। धोखा इंसान को वह सीख देता है जो बादाम कभी नहीं दे सकते। समाज का सबसे बड़ा नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे भीतर वो कमियां बताते हैं जो तुम में हैं ही नहीं। मकान और खेत रोड पर हों तो उनकी कीमत होती है, लेकिन अगर आदमी रोड पर हो जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। समय तुम्हें कई जख्म देगा। कर्म चाहे जैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। यदि भावना शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र बन जाता है, और जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे कभी असफल नहीं होते। इसीलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक जीवन की सफलता है। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, बल्कि शुक्रगुजार रहो उन सबका जिन्होंने उस कठिन घड़ी में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुम लड़ सकते हो, तुम झेल सकते हो, तुम उठ सकते हो अकेले भी। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अगर कभी आंसू बह जाए तो खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि जब लोग आंसू पोंछने आते हैं तो अक्सर उसके बदले कुछ उम्मीदें, कुछ सौदे लेकर आते हैं। इस दुनिया में दिल से देने वाले कम हैं, हिसाब रखने वाले बहुत। लेकिन याद रखना, किसी को रुलाकर कोई आज तक सच्ची मुस्कान नहीं पा सका। यही विधि का विधान है जो न किसी ने बदला है न बदल पाएगा। मन की प्रवृत्ति होती है कल्पनाओं में भटकते रहना। वह उन चीजों के बारे में सोचता है जो नहीं है, और जो है उसे नजरअंदाज करता है। यही कारण है कि मन बार बार दुखी होता है। जीवन में संतोष नहीं, अपेक्षाएं हमें खोखला कर देती हैं। जो पास है उसका आनंद लो, वही सच्चा सुख है। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी चल सकती हैं जब संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बिगड़ा तो गिरना तय है, फिर चाहे कितनी भी गति हो या कितनी भी दिशा तय हो। संतुलन ही हर रिश्ते, हर निर्णय, हर दिन की नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला न चाहे तो वह अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो। दो मुख वाले लोग जो हर जगह अपने अनुसार रंग बदलते हैं, भूल जाते हैं कि सत्य की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे। सबसे बड़ा मूर्ख वही है जिसे यह लगता है कि हर बार, हर बात में केवल वही सही है। जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए जिद होनी चाहिए। केवल उम्मीदों के सहारे बैठने से कुछ नहीं मिलता। भरोसा भी कांच की तरह नाजुक होता है। एक बार टूटने पर जुड़ता तो है, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखती हैं। रेस चाहे गाड़ी की हो या जीवन की, जीतता वही है जो सही समय पर अपने गियर बदलना जानता हो। सफलता के लिए बलिदान चाहिए। यह आसान जीवन का इनाम नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का फल है। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना असामान्य नहीं है, लेकिन किस्मत का लिखा केवल तब तक सच है जब तक तुम उससे लड़ने का साहस नहीं जुटाते। जीवन में हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। लोग तुम्हें कितना भी समझाने की कोशिश करें, अंत में हर इंसान अपनी समझ और दृष्टि के अनुसार ही सीखता और निर्णय लेता है। देर हो सकती है, लेकिन सत्य तक पहुंचने का मार्ग हमेशा खुला होता है। एक उड़ान में जब एक महिला ने अपने पास बैठे बिना हाथ वाले व्यक्ति को देखकर असहजता महसूस की, तो वह तुरंत एयर होस्टेस को बुलाकर अपनी सीट बदलने की मांग करने लगी। लेकिन क्या यह उसका सही निर्णय था? जीवन हमें दूसरों की कमजोरी में भी शक्ति देखने का पाठ सिखाता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि असली सुंदरता शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि हृदय की शक्ति में है। जीवन में कभी घमंड ना करो, चाहे वह तुम्हारे पैसे पर हो या रूप पर। ये दोनों चीजें क्षण भंगुर हैं। याद रखो, तुम किसी के लिए अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा सकते हो, लेकिन वह तब तक तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, वह तुम्हें तुम्हारी असली कीमत दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उसे बार बार परेशान मत करो। वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और बहुत सी यादें पीछे रह जाती हैं। जब एक निश्चित अवधि बीत जाती है तो शिकायतें भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अंततः हमें समझ आ जाता है कि किसी से शिकायत करने से कुछ बदलने वाला नहीं, बल्कि स्वयं को आगे बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। जो व्यक्ति सदा सबका साथ देता है, वह अपने ही कठिन समय में अकेला पड़ जाता है,
क्योंकि दुनिया लेने वालों से भरी पड़ी है, देने वाले कम होते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती, उसका संबल स्वयं परमात्मा होता है। सच्चे और वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते, वे केवल उन्हीं से जुड़ते हैं जिनमें उन्हें सच्चाई दिखती है। लेकिन धोखा अमर होता है। आज किसी ने तुम्हें दिया है तो कल उसे भी कोई और देगा, क्योंकि यह संसार कर्मों का प्रतिफल लौटाने में कभी देर नहीं करता। जब मन भर जाता है तो सबसे उत्तम चीज भी तुच्छ लगने लगती है। इसलिए मोह में अंधे मत बनो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो रहेगा उसकी कद्र करो। अपने हृदय को इतना सशक्त बनाओ कि किसी का जाना तुम्हारे धैर्य को तोड़ न सके। जिनका जाना तुम्हारे जीवन से निश्चित है, उनके लिए स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम अपने ही अस्तित्व को भूल जाओ। इतने भी वफादार मत बनो कि लोग तुम्हें गुलाम समझने लगें। स्नेह और आत्मसम्मान साथ साथ चलने चाहिए। जहां केवल त्याग हो और बदले में सम्मान न मिले, वहां ठहरने का कोई अर्थ नहीं। जब कोई तुमसे दूर जाने का निर्णय करता है तो वह सबसे पहले संवाद बंद कर देता है। इसीलिए यदि कोई बात करना बंद कर दे तो समझ जाओ कि वह पहले ही मन से दूर हो चुका है। बाहर आओ उस दुनिया से जो सिर्फ कल्पना में है, क्योंकि जो हकीकत में है ही नहीं, उसके पीछे भागने से केवल दुख ही मिलेगा। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। लेकिन यह मत भूलो, दूसरों पर भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम स्वयं हो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का हो, वह यदि तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि यह नहीं है तो वह रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। जो व्यक्ति कठिन समय से गुजरा ही नहीं, वह अपनी वास्तविक शक्ति और धैर्य को कभी नहीं जान पाएगा। विश्वास एकमात्र ऐसी ट्रॉफी है जिसे जीतने के बाद लोग अक्सर तोड़ देते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले उसे परखो, और यदि कोई तुम पर विश्वास करे तो उसे टूटने मत दो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक चुप रहना ही श्रेष्ठ है। अधूरी जानकारी से बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों और सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। यदि वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। जीवन केवल इसी क्षण में है। जो इसे जीना सीख गया वही वास्तव में मुक्त हो गया। अपने आसपास उन्हीं लोगों को स्थान दो जो सम्मान देना जानते हैं, क्योंकि मतलब के रिश्ते केवल भीड़ बढ़ाते हैं, सुकून नहीं देते। शांति से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े पर्याप्त हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ियां और 2 बंगले भी कम पड़ जाते हैं। जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह नैतिक रूप से खुद कितना गिरा हुआ है, यह उसे खुद भी नहीं पता। इसीलिए अपने कर्मों से ऊपर उठो, दूसरों को नीचे गिराकर नहीं। कर्म के पास न कागज है न किताब, लेकिन फिर भी वह पूरे संसार का हिसाब रखता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही उसका फल मिलता है। इसलिए सच्चे कर्म की राह पर चलो। जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। दूध फटने पर वे ही लोग परेशान होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। कठिनाइयां अवसरों के द्वार खोलती हैं, बशर्ते उन्हें सही दृष्टि से देखा जाए। रिश्तों को बंधन मत बनाओ। जो सच्चा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो मतलबी है वह कभी ठहरेगा नहीं। यह दुनिया अपनों का मेला लगती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो असली चेहरे सामने आते हैं। जो सच्चा है वही अंत तक साथ निभाएगा। इसलिए अपने कर्म, आत्मसम्मान और धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। किसे मालूम कि किसी के भीतर कितने दर्द और कितनी यादें समाई हुई हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो कोई भी शिकायत नहीं रहती। हर दिन अपनी कहानी को खुद ही जीते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकते पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। यह जीवन में संतुलन और आत्मसम्मान का महत्व है। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुद की इज्जत भी बनाए रखनी चाहिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है,
लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा पता खुद लगा लेगी। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो प्रक्रिया में ही हमारा असली विकास और खुशी होती है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम दूसरों में देखते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी हो सकता है। इसलिए आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। इंसान अपना वह चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। हमें अपनी बाहरी सुंदरता से ज्यादा अपनी आत्मा और चरित्र को सुसंस्कृत करना चाहिए, क्योंकि यही वही चीज है जिस पर परमात्मा की नजर होती है।